लेकिन विभा के घर न आने के कारण विजय बहुत परेशान था, तो वो उनकी तलाश में रात में ही निकल पड़ता है। चाची मैं देख कर आता हूँ, कहाँ रह गए दोनों? मैं भी साथ चलूं विजय? नहीं, तुम क्या करोगी, बहुत रात है, यहीं रहो। और अकेला ही चला जाता है। लेकिन महक फिर से नागिन बनकर विजय की कार से लिपट जाती है। विजय अचानक से कार रोक देता है। कौन हो तुम? मेरी ही कार मिली थी क्या मरने को? मरना तो तुझको पड़ेगा, तुझको। विजय को कार से खींचता हुआ बोला। विजय उसको धक्का देकर दूर गिरा देता है। लड़का उठकर फिर से विजय पर वार करता है। इस बार विजय उसकी गर्दन को पकड़कर गला घोटने ही वाला होता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है और विजय के हाथों से छूट जाता है और विजय को गिरा देता है। लड़का एक नाग बनने लगता है। ये देखकर विजय डर जाता है, लेकिन जैसे ही विजय को डसने वाला होता है, महक नागिन रूप में आकर उसे अपने दांतों के बीच पकड़ लेती है। काल नाग इतना आसान नहीं है नागेश को नरगिस से दूर करना। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाई? काल नाग नागिन के दांतों के बीच से गायब हो जाता है और फिर दूर खड़ा होकर बोलता है, नागिन तू पिछली बार इसलिए बच गई थी क्योंकि मुझे तुझको वश में करना आता नहीं था, लेकिन अब मुझ में वो शक्ति है जो तुझे मारने के लिए पर्याप्त है। और नागिन पर आँखों की शक्ति से वार करता है। नागिन वहाँ से हट जाती है। आँखों से निकलती हुई शक्ति पत्थर पर लगती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तू बहुत तीव्र गति से दौड़ती है, इसीलिए बच भी गई, लेकिन इस बार से बच पाना मुश्किल है नागिन, मुश्किल। और नागिन की तरफ विष फुंकार छोड़ता है। नागिन अपनी शक्ति से अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती है, जिससे कालनाग की शक्ति भेद नहीं पाती। बच पाना तो तेरा भी मुश्किल है कालनाग। और कवच से होते हुए कालनाग के शरीर से पार निकल जाती है। कालनाग घायल होकर गिर जाता है। नागिन उठकर बोलती है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे और नागेश के बीच में आने वाले को मरना ही होगा कालनाग। और एक विषैली हवा कालनाग पर छोड़ती है। कालनाग को लगने लगा था कि वो नागिन के वार से अब जिंदा नहीं बच पाएगा। सुन नागिन, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते तुझे ऐसी मौत देकर जाऊंगा कि तू हर पल मरती ही रहेगी। और विजय को अपनी पूंछ से बांधकर आसमान में उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। नागिन उसका पीछा तो करती है, लेकिन जान नहीं पाती कि वो कहाँ चला गया। बादलों में खड़ी होकर, कहाँ गया कालनाग? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है मेरी शक्ति कम हो गई है। कुछ भी हो, मुझे अपने नागेश को ढूंढना ही होगा। अकेले उस कालनाग के साथ नहीं छोड़ सकती। कालनाग विजय को पूंछ से बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी उनको नागराज मिल जाते हैं। रुक जा कालनाग, तू नरगिस की दिव्य दृष्टि से तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। नागराज मुझे जाने दो, मैं व्यर्थ ही किसी पर प्रहार नहीं करना चाहता। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। नागराज घायल कालनाग पर विष की फुंकार से वर्षा करते हैं। कालनाग अपनी शक्ति से नागराज के इस प्रहार को कम कर देते हैं। नागराज, मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरा जन्म उस मणि को पाने के लिए हुआ है। मेरे और नागमणि के बीच में मत आओ। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपनी खुद की रक्षा कर। नागराज कालनाग को आग से जलाने के लिए उसके ऊपर आग छोड़ देते हैं। कालनाग अपनी शक्ति से पानी की वर्षा करते हैं, जिससे नागराज की आग वाली वर्षा कम हो जाती है। नागराज इस बार अपने वेग से कालनाग के फन से टकरा जाते हैं, जिससे कालनाग अपना शरीर त्याग कर जटा बन जाता है और विजय छूटकर पत्थर से टकरा जाता है। नरगिस विजय को ढूंढने के लिए कुछ विशेष तरंगे भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिस के पास वापस आ जाती हैं। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये काल गुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये काल गुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिस वहाँ पहुँच जाती है और उसको दिखाई देता है कि कोई साधु तपस्या कर रहा है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ, बड़े प्यार से बोलता है। नरगिस सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे कैसे जानते हैं। हे तपस्वी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं?
मेरा नाम काल भैरव है और काल गुरु मेरा ही शिष्य है। मैं तुम्हारी समस्त जीवन कथा जानता हूँ। मैंने काल गुरु को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप सब जानते ही हैं, तो मुझे बस इतना बताएं कि कालनाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा। कालनाग का अंत हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी दिव्य दृष्टि उसको क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, कालनाग में काल गुरु की ही शक्ति का वास था, इसीलिए उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि कम हो गई थी और तुम उसको नहीं देख पा रही थी। मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से छुड़ा लिया है और वो नागलोक में ही है। नरगिस वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव, मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच हुए युद्ध में नागेश पत्थर से टकरा गया, जिससे वो अपनी स्मरण शक्ति गवा चुका है। उदास होकर बोलती है, हे नागदेव, नागेश की स्मरण शक्ति वापस लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? नागेश को उसके जीवन काल में बीते हुए पलों को वापस याद कराना होगा, तभी उसकी स्मरण शक्ति वापस आ सकती है। नरगिस विजय को लेकर निरूपा के पास पहुंच जाती है। निरूपा नरगिस को देखकर पहचान जाती है और उसके घर चलने के लिए बोलती है। निरूपा, तुमको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लोगों की सहायता करने की आदत ही है और मेरे पिता तो वेद हैं, वो तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रवीश कैसा है? सोचते हुए बोली, तुम रवीश को जानती हो, लेकिन कैसे? निरूपा, शायद तुमको याद होगा, बचपन में तुम और रवीश सोने के अंडे उठाकर अपने घर ले गए थे, जिसमें नाग नागिन निकले थे। मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे, क्योंकि मम्मी पापा दवाई की खोज में दूसरे गांव में चले गए थे और हम दोनों अकेले ही थे घर पर। नरगिस मुस्कुराकर बोलती है, और निरूपा, फिर हमें नागेश और वो लड़की नरगिस मिली, पर पता नहीं अचानक वो दोनों कहाँ चले गए। वो नरगिस और रजनी मैं ही हूँ निरूपा। लेकिन कैसे? काल गुरु की शक्ति से मैं नागिन रूप को नागेश की गोद में छोड़कर नागलोक की तरफ चली गई। नरगिस नागलोक की तरफ जा रही होती है। नागलोक पहुंचकर नाग गुरु नागार्जुन से मिलती है। नरगिस हाथ जोड़कर नाग गुरु को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है, हे नागिन, मैं तुमको नागेश के पास नए रूप में भेज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें बीती कोई भी घटना याद नहीं रहेगी। लेकिन नागदेव, फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा? वो मुझे कैसे पहचानेगा? नरगिस, तुम अत्यंत शीघ्र युवावस्था को प्राप्त कर लोगी। उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा। तुम्हारी प्रेम की शक्ति को देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और फिर निरूपा, नागदेव की वरदान से मैं रजनी बनकर तुम सबके पास आई। तभी नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तो तुमको देखते ही जान गया था कि तुम नरगिस हो। हाँ निरूपा, और जिस काल गुरु ने हमें अलग किया था, उसी की वजह से आज फिर नागेश की स्मरण शक्ति हो गई है। लेकिन नागेश है कहाँ? विजय ही मेरा नागेश है और मैं अपनी शक्ति से उसकी स्मरण शक्ति को वापस नहीं ला सकती। नरगिस, मेरे माता पिता दोनों गांव में रहते हैं, जो विजय की स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। मैं विजय को अपने साथ लेकर जाती हूँ। निरूपा विजय को अपने घर ले आती है, जहाँ विजय की माँ विभा और विजय का मिलन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। निरूपा का पिता नंद प्रकाश और माँ सुगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं, ये कौन है निरूपा? ये रवीश का दोस्त है, जो अपनी याददाश्त खो चुका है, जिसे मैं इलाज के लिए अपने साथ ले आई। उधर काल गुरु कालनाग के मरने से क्रोधित हो जाता है। क्रोध में आकर वो एक नारियल फेंकता है, जिसका एक भीषण नेवला बन जाता है। काल गुरु नेवला की तरफ देखता है। नेवला काल गुरु को देखकर बोलता है, गुरुदेव, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर जान गया कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। आहूजा, तुम नेवला जाति के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान नेवले हो। मेरे कहने पर तुमने विशाल से विशाल नाग का वध किया है। गुरुदेव, ये सब आप ही की शक्ति है, जिससे मैं अब तक सभी नागों को परास्त कर पाया हूँ। मैं आपके इस उद्देश्य को भी पूर्ण करूँगा। मुझे आज्ञा दें गुरुदेव।